कुछ लोग जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करते हुए पढ़ता हूं कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। ये तमाम जो इस तरह के लोग हैं, उनके नाम इमरान के 4 मिसरे कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो। जो मेरा ईमान कहता है, अगर वही आपका भी ईमान कहता है तो मेरी बात पर मुहर लगाना। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी का बेहतरीन नज़म। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी का नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे, मगर हम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि अंधेरों के पुजारी हैं, इन्हें जुगनू से नफरत है। सैल्यूट करूंगा साजिद पठान साहब को, इन्हें जुगनू से नफरत। बहुत लोगों के नाम के साथ पठान सुना करता था, लेकिन किरदार में पठानियत उतरने वाला पठान पहले बार देखा है। और सैल्यूट करूंगा इस शख्स को। खबरें मिली, आपके यहां से खबरें आई कि साहब जब आप लोगों ने यह तहरीक शुरू करी तो न जाने कितने चेहरों से नकाब उतरे, लेकिन आप डरे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका ये जो सिलसिला था वो पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। तो मैं आपको सलाम करूंगा कि आपने एक शहीद का नाम फिर से इतिहास के पन्नों से निकाल करके आम आदमी के दिलों तक पहुंचा दिया है। आपको सैल्यूट करता हूं साहब। ये कौन लोग हैं जिन्हें इस नाम से डर है? ये कौन लोग हैं जो खौफ खा रहे हैं? मैं पढ़ता हूं साहब, अगर सच लग जाए तो मुझे दुआ दे देना कि अंधेरों के पुजारी हैं, इन्हें जुगनू से नफरत है। ये नाथूराम के हामी, इन्हें बापू से नफरत है। ये नाथूराम के हामी, इन्हें बापू से नफरत है। जो करते थे दलाली जंगे आजादी में गोरों की, जो करते थे दलाली जंगे आजादी में गोरों की, उन्हीं के वंशजों को आजकल टीपू से नफरत है। उन्हीं के वंशजों को आजकल टीपू से नफरत है। उन्हीं के वंशजों को आजकल टीपू से नफरत है। और नहीं, ऐसा नहीं है सिर्फ साजिद के लिए आया। इमरान बोल रहा है, अपने दिल की बात आपसे साझा करता है। इमरान पढ़ता है और आपसे दुआएं मांगता है यहां से वहां तक कि नहीं, ऐसा नहीं है सिर्फ साजिद के लिए आया। मैं अपने चाहने वालों की हर जिद के लिए आया। मैं अपने चाहने वालों की हर जिद के लिए आया। मैं अपने
चाहने वालों की हर जिद के लिए आया। मुझे जिस शख्स में टीपू का थोड़ा अक्स दिखता है, अगला मिसरा बताएगा कि कितनी मोहब्बत करते हैं आप उस शख्स से। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आपके पठान साहब की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं और देखता हूं साहब, मुझे जिस शख्स में टीपू का थोड़ा अक्स दिखता है, अकोला के उसी मर्दे मुजाहिद के लिए आया। अकोला के उसी मर्दे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, बात। अच्छा एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। और कमेंट जरूर। अगर इस तरह के मुशायरों से और यौम शहादत मनाकर हर महीने 2 महीने में किसी के शहीद दिवस पर साजिद भाई, साजिद पठान साहब, अबरार काशिफ को बुलाएं, इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाएं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब साजिद भाई एमएलए बन जाएंगे। इंशाअल्लाह ये तो होना ही है एक दिन। मुझे पता चला कि जिस शख्स के लिए लक्ष्मण जी जैसी शख्सियत दुआएं करती हो, उनकी सरपरस्ती उन्हें हासिल हो, अवाम इतना प्यार करती हो, उस शख्स की मंजिल तो वही है इंशाअल्लाह, और पहुंचना ही है। हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं साहब। जी जी मैं पढ़ दूंगा साहब। अकोला के उसी मर्दे मुजाहिद के लिए आया। 4 मिसरे पढ़ता हूं, बहुत सच्चे सच्चे, अपने तेवर में आने की कोशिशें करता हूं। हमारे साहब पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं। क्या कहना, अच्छा लगता है कि वो हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के अपनी मां को याद करके कैमरे के सामने रोते हैं। इससे लगता है कि चलिए पत्थर से जिस्म में कहीं ना कहीं एक दिल है। लेकिन कभी कभी लगता है कि उनसे कहा जाए कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, इस देश में माएं और भी हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच लग जाए तो मुझे दुआ देना कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। उलेमा का डेलीगेशन बुला करके अबरार भाई कहते हैं कि हमारे दरवाजे रात के 12 बजे आपके लिए खुले हैं, आप आ सकते हैं। दूसरे ही दिन बिहार से गिरिराज सिंह का बयान आता है कि हमने जो ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है, ये लीजिए टिकट और पाकिस्तान चले जाइए। तीसरे दिन साक्षी महाराज कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाइए। तब मुझे मेरे दोस्त महशर अफरीदी का एक शेर याद आता है कि जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। लेकिन उन्हें ये नजर नहीं आते साहब, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके यहां वो नजर नहीं आते। तब इमरान पढ़ता है साहब कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे
नज़म इमरान प्रतापगढ़ी का। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और आखिर में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए।